चलो तो अब पढ़ लेते हैं। ए। हाँ, इसको पढ़ ले, इसके क्वेश्चन आंसर कर, पहले से पढ़। सुनो, किडनी के बारे में हमें क्या क्या है, क्या देखो, अब सुन ले। किडनी का मेन काम क्या होता है, क्या एक्सक्रीट, क्या निकालता है? यूरिया निकाल देता है। क्या निकालता है? यूरिन को निकालता है ना। किडनी का मेन हमें क्या क्या पता है, तो हमें ये पता है किडनी ना ब्लड को फिल्टर करता है, छानने का काम करता है। जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो निकाल लेता है। पहले एब्जॉर्प्शन करता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आएगी, ठीक है। पहले समझो, किडनी हमारे दो होते हैं। कितने होते हैं? किडनी दो होते हैं। जितनी किडनी, दो किडनी से जितना काम हो सकता है उतनी एक किडनी से भी हो सकता है। लेकिन किडनी का काम क्या है? ब्लड को, दो किडनी से तो उतना एक भी कर सकता है। हाँ, एक भी कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक किडनी भी उतना ही काम करता है जितनी दो किडनी करती है। मेन क्या होता है, दोनों काम बांट लेते हैं आधा आधा। जब एक किडनी नहीं रहता तो ये काम पूरा कर लेते थे। अब मेन इसका काम था क्या? ब्लड को छानना, यही तो करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। ब्लड में से जो निकाला है वो निकालता है और सीधा लिक्विड वेस्ट में मिला के निकाल देता है। सुनते जा। जो लेफ्ट वाली किडनी होती है, कौन सी? लेफ्ट वाली और राइट वाली। लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी नीचे होती है, तुम देख सकते हो। उल्टा बना दिया आपने, राइट लेफ्ट। मैं चुपचाप रहे, ये राइट है। मैं पागल है क्या? ऐसे देखोगे ना, मैं ऐसे क्यों देखूंगा? तो इस साइड का हो गया ना। फिर ये देखो, किडनी आप उल्टा बना दिया। हाँ, तू वैसे देखना है तो वैसे देखना। चल, राइट और लेफ्ट ले, ये राइट और लेफ्ट के हिसाब से बोल रहा है। शरीर तो ऐसे है ना, ये देखो राइट। हाँ, समझ गया, ठीक है। जैसा भी समझो, समझने पे, ठीक है। तो राइट वाली किडनी ना लेफ्ट वाली किडनी से थोड़ी नीचे होती है। ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट वाली किडनी से नीचे। हाँ, देखो, लेफ्ट देखोगे तो तुम देखो, ये लाइन में मेरा हूँ, है कि नहीं? नीचे कि नहीं है? ऐसा नीचे क्यों है? ऐसा नहीं, सबका ऐसे होता है। ये वाली किडनी थोड़ी नीचे हो जाती है, नीचे खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि लिवर होता है यहीं पे, यहीं ठीक इसके ऊपर क्या होता है? लिवर उसको धक्का देके थोड़ा नीचे एडजस्ट कर देता है, समझ में? तो ये ऊपर होता ही नहीं। अच्छा, लीवर नीचे एडजस्ट करता है। हाँ, लीवर होता है ना, तो जगह ले लेता है, तो उसको नीचे दबा देता है, तो ये नीचे ही हो जाता है। समझ में बात समझ में? लेफ्ट वाली और राइट वाली किडनी में से कौन सी ऊपर होती है? लेफ्ट वाली ऊपर होती है, राइट वाली नीचे होती है, ठीक है। अब बुक में ऐसा लिखा होगा कि राइट वाला लेफ्ट, तो समझ जाना कि उसके हिसाब से लिखा है। सिंपल सी बात है, जिधर लिवर है उधर वाली किडनी की थोड़ी नीचे होगी, जगह के हिसाब से। राइट साइड होता है ना लीवर हमारा। हाँ, राइट ही होता है। बात समझ में आई? ठीक है। किडनी का मेन काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, फिल्टर करना। ब्लड को क्या करना? फिल्टर करना, ठीक है। ब्लड के बाहर एक पतली सी लैमिनेशन लगा होता है, पन्नी जैसा चढ़ा होता है। क्या होता है? पन्नी जैसा। इस किडनी के पास ये लाइन देख रही हो? लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रही? मोटी जो लाइन मैंने बनाई है एक्चुअली में, इसे बोलते हैं प्लूटोरा में पेरिटोनियम झिल्ली। अरे, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन मतलब कोई चीज़ बाहर को कवर कर देना, क्योंकि भगवान ने ना हर चीज़ को कवर कर रखा है ताकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से फटे ना, कोई और चीज़ उसके साथ चिपके ना। समझ में आ रहा बात? जैसे तुम लाते हो आलू, जैसे दाल लाना, अलग अलग दाल लाओ तो कैसे लाओगे? मिक्स हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए दुकानदार अलग अलग थैली में देता है ना। नमक लाते हो, चीनी लाते हो, सब एक ही पन्नी में डालते रहते हो, ले अलग अलग रखते हो ना। क्यों? ताकि अलग अलग सेपरेट रहे, मिक्स ना हो। सिंपल सी बात है। इसीलिए इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता है, क्या बोलते हैं इसे? लैमिनेशन होता है, उसे बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। क्या होता है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। लिखने पे ध्यान मत दो, अभी सुनने पे ध्यान दो, मिटेगा नहीं। समझ में बात? क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। जैसे हमारे लंग्स के बाहर भी एक झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, वो भी लंग्स को कवर करके रखती है। वैसे किडनी को कवर करने के लिए पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, हार्ट को कवर करने के लिए कार्डियक मेम्ब्रेन। कार्डियक मेम्ब्रेन होता है, ऑब्वियसली बात है, उसका कोई और दूसरा नाम तो रखूंगा नहीं। तो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन किस में होता है? किडनी में। किस में होता है? तो किडनी में जो मेम्ब्रेन होता है उसका नाम क्या होता है? पेरिटोनियम। क्या?
पेरिटोनियम बोलेगा तब समझ में आएगा। लीवर में भी होता होगा। लिवर में बोले तो प्लूरा मेम्ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। क्या? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसमें किसी को कोई शक? क्या ये दिखता है आंखों से? किडनी ही नहीं दिखता तो ये कैसे दिखेगा? हाँ, देखियो अपना पेट में देखियो। किडनी वैसे देखेगा तो तेरे को दिखेगा नहीं कहाँ है ना? तेरे को वैसे जैसे जैसे कोई पन्नी लेते हो, जैसे चीनी वाली पन्नी, पन्नी तो तुम्हें दिखती है, ये पन्नी एकदम पतली होती है, बहुत बहुत ही थिन होती है, उस पर चिपकी हुई होती है, समझ में? पता नहीं चलेगा तुम्हें, पतली होती है। बोला है कि छोटी होती है, इतना बड़ा किडनी तू छोटा सा कैसी बात बोल रहा है? ब्राउन ब्राउन करके तो किडनी को बाहर से सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर क्या लगा रखा है? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। किडनी में कुछ दो मोटे मोटे नस आते हैं, तो इन दोनों नसों का नाम होता है रेनल। हाँ, रेनल। दोनों का नाम क्या है? रेनल। ये किडनी वाले नसों का नाम क्या है? रेनल। अगर इसका भी नाम रेनल, इसका भी रेनल नाम है, लेकिन एक में ब्लड आएगा तो बोलेंगे रेनल आर्टरीज, एक में ब्लड जाएगा तो बोलेंगे रेनल वीन्स। कोई दिक्कत? आर्टरीज और वीन्स तो पता ही होगा, है ना? आर्टरीज मतलब क्या? मान लेते हैं अगर इसमें ब्लड आता है तो रेनल क्या होगा? रेनल आर्टरीज, RA। लेकिन अगर यहां से ब्लड जाएगा, क्यों? फिल्टर होके वापस भी तो ब्लड जाता है, तो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसे? रेनल वीन्स। यहां से फिल्टर किया, वेस्ट यहां इस पाइप से निकाला। सुनो, अभी सुन ले, मैं पहले बताने अगर लगा। बाई चांस वो एग्जैक्ट एक एक करके सुनो, एक एक करके सुनो, मेरे को फिर भटका रहा है। जो अभी ध्यान, जिस टॉपिक पे मैं रहूं ना, उस चीज पे ध्यान लगाओ, समझे बात? उस चीज पे मत ध्यान लगाओ जो मैंने बताया नहीं है, आगे बताऊंगा। बार बार बोलता हूँ, इन दोनों मोटी मोटी नसों का नाम क्या है? रेनल। लेकिन जिसमें ऑक्सीजन होगा उसे बोलूंगा रेनल आर्टरीज, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे बोलूंगा रेनल वीन्स। कोई दिक्कत नहीं? तो रेड और ब्लू मैंने इसीलिए लिखा है, ये रेनल आर्टरीज है और ये रेनल वीन्स है, क्योंकि यहां से ब्लड आएगा और यहाँ पे ब्लड जाएगा, तो रेनल है। ये दोनों क्या है? रेनल है। ये कौन से वेसल है? रेनल वेसल। अब हर नसों का भी उसी के हिसाब से नाम दे रखा है, ताकि पता लगे। अगर मैं रेनल बोलूँ, रेनल आर्टरीज का है, तो दिमाग में खटकेगा ये तो किडनी के पास है ना? डॉक्टर बोलेगा इसका रेनल आर्टरीज खराब हो गया है, काट के ठीक करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो समझ में आएगा ना? बोलेंगे कैसे? बोलेंगे इसका वीन्स खराब हो गया, ले तो फिर तो सारा खराब हो गया इसका मतलब। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम ये रेनल का यूज करते हैं। रेनल का मतलब क्या होता है? वही ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स का नाम है। कौन से ब्लड वेसल्स का नाम है? किडनी के ब्लड वेसल्स का नाम है। ठीक है, अगर आएगा ब्लड तो रेनल आर्टरीज, जाएगा तो रेनल वेन्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है, मान लेते हैं ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का एड्रिनल ग्लैंड लगा होता है। क्या लगा होता है? एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है थैली। क्या होता है? थैली। ये एड्रिनल ग्लैंड एड्रीनलीन हार्मोन छोड़ता है। सुना होगा कभी इसका नाम, कभी कभी कोई फौज वगैरह मूवी देखोगे ना, उसमें ये यूज होता है वर्ड। एड्रेनालाइन हार्मोन छोड़ता है कौन? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन छोड़ता है? एड्रेनलिन हार्मोन। इस हार्मोन से होता क्या है? जैसी एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालाइन हार्मोन छोड़ता है, वैसे तुम्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। कितना तेज? बहुत तेज। मन करता है कि कुछ चीर के फाड़ दूं। गुस्सा आता है कभी? तो रगों में जब तुम्हारी क्या होता है, जवानी होती है ना, बहुत एकदम स्कूल टाइम में 12th में होते हैं, 11th में, जैसे खून खूब खोलता है, बोलते हैं ना खून खोलता है, एक्चुअली में उसका एड्रेनालाइन हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है। समझ में बात? समझ में आया बात? एड्रेनालाइन हार्मोन को हम फाइट एंड फ्लाइट भी बोलते हैं। हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट मतलब मारो और उड़ जाओ।
मारो और उड़ जाओ। ये ऐसा ही गुस्सा आता है। कभी आया गुस्सा एकदम बहुत तेज, मतलब उस समय तुम्हारे अपने ऊपर काबू नहीं रहता। लगता है उसमें चक्की डालो। जैसे आज तेरे टीचर को आया होगा गुस्सा। हाँ, पागल हो जाते हो। एक दिन जा रहे थे साइंस म्यूजियम, तो बैग बच्चे ने शिकायत करी हमारी जरूरत क्लास से में। ज्यादा होने वाला को मेंटली डिस्टर्ब। हाँ, तो वापस क्लास में आ गए, बैग लेकर खूब मारा, डंडे ही डंडे। तो एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है? सिर्फ गुस्सा निकालता है। तो तुम्हारा अगर ये हार्मोन निकल रहा है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, हाथ पैर पे मार दोगे तुम। जो कंट्रोल कर लेते हैं उनको मानसिक संतुलन ठीक है, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते उसको नहीं, कंट्रोल छोड़ते जाओ ना तो तुम मेंटली डिस्टर्ब होते जाओगे, हर चीज़ में गुस्सा करने लगोगे। उसे थोड़ा कंट्रोल की, गुस्सा है 2 मिनट शांत रहोगे, ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट। मारो और उड़ जाओ, मारो और उड़ जाओ। इसी को बोलते हैं एड्रेनलिन रगों में दौड़ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा हो गया है। पुलिस वाला जब मारता है ना तो यही बोलता है तेरे में ज़्यादा हो गया है एड्रेनलिन हार्मोन, दे डंडा, दे डंडा। बहुत मारता है पुलिस वाला, मतलब मेरे मोहम्मद पे ड्रामा। भी नहीं कर रहा होगा डंडा। बात समझ में? एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ होता है? इस हार्मोन का काम क्या होता है? गुस्सा दिलाना, मेन इसका गुस्सा दिलाना। इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, कोई मिटाना जरूरी है। किडनी ना तो बीच में से ऐसे पचका हुआ है। क्या हुआ है? पचका हुआ है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे पचका हुआ है। कैसे होता है? जैसे ये होता है ना, अंदर ऐसे पचक गया है। इस पचकी हुई पार्ट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? इस पचके हुए पार्ट को क्या बोलता हूँ? हाइलम। पचके हुए पार्ट को क्या बोलता हूँ? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम है, हाइलम, हाइलम। क्या बोलते हैं पचके हुए पार्ट को? हाइलम। इसी पचके हुए पार्ट में कौन से ब्लड वेसल्स घुसे हुए हैं? तो रेनल ब्लड वेसल्स घुसे हुए हैं। रेनल बोलूं तो दोनों ही बोल रहा हूँ, समझने वाली बात सोचो। रेनल में मैं दोनों बोल रहा हूँ, आर्टरीज और वीन्स, देख सकते हो। ये क्या है? यानी ये कौन सा पार्ट हुआ किडनी का? हाइलम। ये कौन सा पार्ट हुआ? हाइलम। ये कौन सा पार्ट हुआ? हाइलम। क्यों? क्योंकि अंदर से धसा हुआ। इस धसे हुए पार्ट को क्या बोलता हूँ? हाइलम। किडनी के धसे हुए पार्ट का नाम? किडनी के बाहर में जो एक प्रोटेक्शन लेयर लगाई गई है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बोलना जरूरी है। क्या भाई तू जमीन पे तैर रहा है? बात समझ में आई? तो इसके धसे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? हाइलम। यानी अगर हाइलम इसे बोलूं या इसे बोलूं तो सेम ही है कि नहीं? किडनी के अंदर एक मोटी सी परत लगी है, दिख रही है? ये एक मोटा लेयर लगा है, मोटा लेयर लगा, इसे बोलते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। अब इसका क्या यूज हो सकता है तू बता। ये किडनी को सेफ्टी बचाता है, ऑब्वियसली बात है। तू इधर उछलता है, कोई तेरे पेट में घुसे मार दिया है, घुसंड मार दिया तो हो जाता है ना दिक्कत। तो इसी जो ये बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। बाहर वाले लेयर को पेरिटोनियम, अंदर वाले जो पचका हुआ पार्ट है उसको हाइलम, और जो ये मोटा वाला पार्ट है इसको कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। किसको बोलते हैं? अंदर वाले मोटे वाले पार्ट को, यानी इंटरनल जो मोटा वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। अंदर कुछ पिरामिड जैसा दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं इसे? मेड्यूला। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लंगाटा नहीं, मेड्यूला ऑब्लंगाटा बोल दूंगा ना तो दिमाग में होता है वो, और सिर्फ मेड्यूला बोलूं तो समझ में आना चाहिए किडनी में होता है। क्या होता है? किडनी में होता है। इस पिरामिड जैसे शेप को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। वापस पूछूं मैं, इस मोटी नस को क्या बोलते हैं? रेनल। इसके बाहर वाले मेम्ब्रेन को? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो धसा हुआ पार्ट है उसको? हाइलम। और इसके बाहर जो मोटा वाला पार्ट है? कार्टेक्स। और जो ट्रायंगल वाला है? मेड्यूला। ठीक है, यहां से तो नसें आ गई। इसके अंदर 3 से 4 लाख, कितने? 3 से 4 लाख छोटे छोटे नसें प्रेजेंट होती हैं। छोटे छोटे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स, नस। कितने?
3 से 4 लाख। तो अगर मैं बोलूं कि पूरे किडनी में सबसे ज्यादा चीज क्या है, पूरे किडनी में सबसे ज्यादा चीज क्या है, ब्लड वेसल्स। ये जो किडनी में मैंने बोला 3 से 4 लाख, यही जाता है ना, इन्हीं ब्लड वेसल्स को बोलते हैं नेफ्रॉन। इन्हीं ब्लड वेसल्स का नाम क्या होता है, कहां लिखूं? तो नेफ्रॉन कितने होते हैं, 3 से 4 लाख। ये होता क्या है, ये छोटी छोटी नसें होती है किसमें, किडनी में। समझ में आया बात, छोटी छोटी नसें होती हैं किडनी में। इसीलिए अगर मैं ये बोलूं कि किडनी किससे मिलके बना है, तो जो सबसे ज्यादा चीज है उसी को बोलूंगा। तो किडनी किससे ज्यादा मिलके बना है, नेफ्रॉन से, है ना। जैसे हमारा शरीर किससे मिलके बना है, सेल से, बोलते कि नहीं बोलते। वैसे किडनी किससे ज्यादा मिलके बना है, नेफ्रॉन से। तो अगर मैं पूछूं किडनी की यूनिट क्या है, तो बोलोगे नेफ्रॉन। यूनिट मतलब इकाई, यानी समझ में बात, किडनी की यूनिट क्या है, किडनी खराब हो जाती है। देखो किडनी जब एक खराब होती है ना, तो क्यों आदमी को पता नहीं चलता कि काम तो हो ही जाए। जब दूसरी खराब हो जाती है तब बोलते हैं अरे अरे मेरा तो किडनी फेल हो गया। तो एक खराब होता पता ही नहीं होता। चेक करो, तबीयत तो बिगड़ने लगा। हाँ तबियत भी होती थोड़ा बहुत तो वो तो अच्छा ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा है, एक बेच तो फिर आईफोन खरीद सकते हैं। हाँ खरीदे, कोई दिक्कत नहीं। काम करेगा ही, बोल रहे हैं। हाँ एक पे आदमी सुनो, आईफोन कर देगा। तो किडनी में सबसे ज्यादा चीज क्या है, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। अगर मैं पूछूं किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, सीधा बोलो यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, नेफ्रॉन है। इसीलिए किडनी की जब पढ़ाई करते हो तो उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। और जो इसका क्या बोलते हैं, जो इसके बारे में अच्छे से ट्रीटमेंट होते हैं, उस डॉक्टर को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, है ना। ये तो याद ही होना चाहिए। नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या है, किडनी की पढ़ाई करोगे तो ज्यादा, किडनी को डीप में, इससे भी ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 3 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बताएगा। ये क्या नाम है, किसके नचवरा ना, हाथ खड़ा कर रहा है, किसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मेड्यूला के अंदर। क्या अंदर, मेड्यूला। बात समझ में आया। एक मेड्यूसा भी नाम की क्या है, पहले ज़माने की क्या बोलते हैं, ग्रीस या दूसरे जो हॉलीवुड में दिखाता है, एक मेड्यूसा थी। वो जिसको देखती थी ना वो पत्थर बन जाता था, जिसको देखती थी वो पत्थर बन जाता था। एक मेड्यूसा थी, उसके सांप जैसे बाल थे, नागिन में देखा हाँ। भैया मैंने। डोरेमोन में चमकती आंख। मेड्यूसा थी। नागिन में देखा था। अबे तू कहाँ क्या लेवल ही लो कर दिया। अभी नागिन 9 लाया ना सीजन, ये हाँ नागिन 9 सीजन आ गया, थिएटर में लगा है, ब्रह्मास्त्र, है ना। ब्रह्मास्त्र। हाँ नागिन ही तो है वो, नागिन है। नागिन ही तो गई है ना उसमें, नागिन ही तो है। अरे नागिन वाली हीरोइन है उसमें। अबे विलेन है मोनी रहो। तो उसमें और कुछ हुआ ही नहीं, बस VFX भरा है और कुछ नहीं है, मूवी बेकार है। पता है। एड्रिनल ग्लैंड किसके ऊपर होता है, कहाँ मिलता है, ये होता है किडनी के ऊपर। किडनी में। ठीक है, मैं अगर नाम मिटा दूं तो कोई बता सकता है, पूरा बता दूंगा। पूरा बता देगा। क्या बात है। तो इसको बिना बता दूंगा। मोटी वाली जो परत होती है उसको क्या होता है, क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। ट्राइंगल जैसा शेप होता है उसे क्या बोलते हैं, मेड्यूला के अंदर क्या मिलता है, नेफ्रॉन मिलता है। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3 से 4 लाख। 3 से 4 लाख। किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन ही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलके ये बना था उसी से। जैसे बॉडी की यूनिट क्या है, तो सेल, समझ मत। एक दीवार की यूनिट क्या है, तो ईंट, समझ में मत, उसी हिसाब से। इतना समझ में आया। अब बोमेन कैप्सूल वगैरह देखते हैं। देखो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना है तुम्हें, नेफ्रॉन कैसा दिखता है, ये है एक नेफ्रॉन कैसा दिखता है, वो ये है, देख रहे हो, ये है एक नेफ्रॉन। कितने हैं टोटल, तो 4 लाख। ये है एक नेफ्रॉन, दिख रहा है तुम्हें, उसके अंदर भी इतने सारे पार्ट्स हैं। सोचो। छोटे कितने होंगे? तो देखा गया है माइक्रोस्कोप से, सेल में भी तो बहुत सारे। देखा। अब समझ में आ रहा है नेफ्रॉन, न्यूक्लियस
अब नेफ्रॉन समझ में आ रहा है? ये डायग्राम एक्चुअली में क्या है? यही 3 से 4 लाख जो चीजें मैंने डॉट डॉट बनाया ना, कल ये पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा। डायग्राम बनाने में भी तो टाइम लगेगा, इसीलिए कल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं पहले मिटा के पूछ लेता हूँ एक बार, जरा देखते हैं कौन बता पाता है। और तू ऐसे मत करने लगी थी। देखो, ये आराम से बता। अरे तू 2 दिन से कहाँ गायब है? हैं? खेलने में गायब ही है। बैठ जा इधर। ये लोग जाने वाले हैं। बोला ये उल्टा स्कूल। अच्छा मैं पूछूं अब? नहीं, स्कूल बंद है, यहाँ बंद कर लिफ्ट करके। अब लड़कियों के साथ लेफ्ट, अब दे ध्यान दे। अच्छा मैं अगर ऐसे ही पूछता हूँ, उसको ना देखूं, किडनी के, तू बताएगा किडनी का जो पचका हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ए बंद कर इसको। बंद ही तो कर रखा था। हार्मोन। हार्मोन बोलते हैं। एक तो एकदम, नहीं, क्या मतलब ये कहाँ जा रहा है तू? भूल गया मैं। तो याद क्या क्या? तू बोला पूछ लो। नहीं, चल तू चुप रह, एक नंबर का नालायक। तू बता। हाइलम। हाइलम बोलते हैं, सिंपल सी बात है। चल एक और मौका दिया। किडनी के बाहर वाली जो पतली सी मेम्ब्रेन लगी होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? तेरे को पता है? बता दू। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। ते कुछ नहीं पता भाई, तो पढ़ ले कुछ भी। नहीं, उसको आदत है, सुनने में उसको enjoy नहीं, करते हैं, अंदर से। सुना लेकिन नाम बोल नहीं पा रहा। तो बोलेगा, मैंने ये सब बोल रहे थे पढ़ते वक्त, इसे बोला 10 से 15 बार बोलो तो याद होगा। ये कुछ और सोच रहा है, तू बाहर कहीं और रहा है। किडनी में सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है? तू बता। सबसे ज्यादा चीजें वही क्या कहते हैं? वही मैं बोलूं? नहीं, वो बताए। क्या था यार, अभी तो बोल रहा था वही बार फेरोन। फेरॉन? नेफ्रॉन। अरे फेरॉन तो वो है। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। अच्छा नेफ्रॉन तुझे कहाँ मिलेंगे? मेड्यूला के अंदर। क्या बात है, मेडुला के अंदर। बोलोगे ना तो आपको अपनी याद। किडनी के जो बाहर बाहर मोटी परत होती है, उस मोटी परत का नाम तू बताएगा। वो क्या था? कार क्या सी से क्या नाम है? चोर। तू कितना हंस रहा है? कार्डियक्स। कार्डियक्स। कार्टेक्स। तो कार्डियक कार्डियक मेरा में, ठीक है। और कुछ लगता नहीं। अच्छा किडनी के जो ये मोटी मोटी ब्लड वेसल्स आई हैं, इनका नाम बता दे। रेनल वगैरह। कितना सिंपल था। तो सारे पार्ट बता देगा एक एक करके? अब तो बताइए मेरे ये बता क्या है? रेनल। ये क्या है? हार्मोन बोलेगा। तू बता। हाइलम। ये क्या है? ये बता। ये ट्रायंगल शेप का मेड्यूला के अंदर, तू बता क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी की यूनिट क्या होती है? किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजी। लॉजिस्ट है। कौन सा किडनी थोड़ा नीचे होता है? ये राइट। मैं मिटा दूं तो पूछूं? लीवर होता है उसके ऊपर। मैं मिटा देता हूँ फिलहाल, ये तो हो गया। भैया बोल रहे हैं कितना आसान आसान चीजें ऐसे पूछना बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि टेस्ट में हालत खराब हो रही है।